स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, जो एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं, log a प्लस बी को बहुत से स्टूडेंट्स लिख देते हैं जल्दी में log a प्लस log b, या माइनस होता है तो लिख देते हैं log a माइनस log b, विच इज़ रॉन्ग। स्टार्टिंग में क्वेश्चन हो गया तो इतना लेंदी क्वेश्चन करने का कोई यूज़ नहीं है, यू विल गेट 0। सिर्फ log a मल्टीप्लाई बाय b होगा तभी हम लिख सकते हैं log a प्लस log b, और log a अपॉन b को वी कैन राइट log a माइनस log b। तो ये ध्यान में रखना है, इसको यूज़ करते हुए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर e, x टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर e। यू कैन सी दैट हेयर 4 टर्म्स आर देयर। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब चारों टर्म्स का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर 3 टर्म का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो हम लिखते हैं dy बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा, चारों टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग, x टू दी पावर e, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर e। नाउ x टू दी पावर e, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो x टू दी पावर e का डेरिवेटिव हो जाएगा, बिकॉज e इज कांस्टेंट, तो वी कैन यूज हियर दिस फॉर्मूला e माइनस 1। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव तो हमें निकालना पड़ेगा, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, एंड e टू दी पावर e ये तो है कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो 4 में से 3 टर्म का डेरिवेटिव तो हम निकाल चुके हैं, बट प्रॉब्लम है इसमें। सो क्या करेंगे, u इज क्या है, u x टू दी पावर x, तो इसको तो हमें log लेकर ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, हेयर u इज x टू दी पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ u x log x। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, तो log u का 1 upon u d by dx of u, and x log x का हो जाएगा x d by dx of log x plus log x d by dx of x। सो ये हो जाएगा du by dx, u को शिफ्ट कर देंगे 1 upon x log x, x का डेरिवेटिव 1, u की वैल्यू पुट करेंगे, सो du by dx हो जाएगा x टू दी पावर x 1 प्लस log x। अब इसको पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लास्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट इज dy by dx, x e माइनस 1, du by dx की वैल्यू प्लस e टू दी पावर x। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। नाउ सी, सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू x टू दी पावर x टू दी पावर x e रेज टू दी पावर x टू दी पावर x। सो मैंने जैसा बताया था बीच में प्लस साइन है, तो अगर हमने फर्स्ट स्टेप में ही log ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें कैसा करना पड़ेगा, इसको u और इसको मान लेते हैं v। सो देयरफॉर dy by dx कितना हो जाएगा, d by dx ऑफ u प्लस d by dx ऑफ v। इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं। अब हम u का डेरिवेटिव सेपरेट निकालेंगे, v का डेरिवेटिव सेपरेट, और दोनों में हमें log लेना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर u लेते हैं। What is u here? Here u is x raised to the power x raised to the power x. So taking log on both sides,
तो log ऑन बोथ साइड लेंगे तो log u log ऑफ x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x टू दी पावर x. सो log a टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू log x. अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर x टू दी पावर x को, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था, इसे हम बेसिक फॉर्मूले के जैसे यूज़ करेंगे. डायरेक्ट ये याद रखना है कि x टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू दी पावर x 1 प्लस log x. तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करूँगी. सो देखते हैं. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u d बाई डी एक्स ऑफ u. सो ये हो जाएगा x टू दी पावर x. डायरेक्ट लिखो अभी. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x टू दी पावर x 1 प्लस log x. ओके. अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इसके आगे क्या करना चाहिए अभी, तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स. यू को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. ज़रा ध्यान से देखो. x टू दी पावर x टू दी पावर x भी इधर से हम कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 अपॉन x और यहाँ पर log x 1 प्लस log x. नाउ पुट हेयर द वैल्यू ऑफ u. u की वैल्यू क्या है, x रेज टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x 1 अपॉन x log x 1 प्लस log x du अपॉन dx. मार्क दिस एज सेकेंड. इसे हम सेकेंड मार्क कर देंगे. अब हम आते हैं v पर. v क्या है, e रेज टू दी पावर x टू दी पावर x. नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log v क्या हो जाएगा, log e रेज टू दी पावर x टू दी पावर x, दैट इज x टू दी पावर x log e. नाउ वी नो दैट log e तो कितना होता है 1, तो v क्या हो जाएगा सिंपली x टू दी पावर x. सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v d बाई डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू x टू दी पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्ट पुट करेंगे, अभी निकाला था ना, x टू दी पावर x 1 प्लस log x. v को शिफ्ट कर देंगे और अब हमें क्या करना चाहिए, v की वैल्यू पुट करनी चाहिए और v की वैल्यू ये है. तो यहाँ लिख देती हूँ मैं ये लास्ट स्टेप, dv बाई डी एक्स ई एक्स रेज टू दी पावर x टू दी पावर x 1 प्लस log x. मार्क दिस एज थर्ड हो गया. ये फर्स्ट है. फर्स्ट में इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनली क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर. dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स, ये du बाय डी एक्स की वैल्यू log x इंटू 1 प्लस log x du बाय डी एक्स. अब dv बाय डी एक्स की वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x 1 प्लस log x. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. इसको हम लिखेंगे y इक्वल्स टू u माइनस v. अगर बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और माइनस साइन है तो बीच में क्या लिखेंगे, माइनस साइन. अब डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल है, जितनी टर्म्स होंगी उन सबका डेरिवेटिव अलग अलग. तो मैंने y को लिख दिया u माइनस v, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इसको मैं मार्क कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने यहाँ पर u किसे लिया है, व्हाट इज u? अब u का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे, v का डेरिवेटिव अलग से निकालेंगे एंड देन उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हेयर u इज, व्हाट इज u हेयर? log x टू द पावर x, ये u है। अब फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, अब हम लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा log लेने पर? log ऑफ u, और इधर क्या आएगा? log ऑफ log x टू द पावर x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा log u x log ऑफ log x, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ना, कौन सी प्रॉपर्टी? log a टू द पावर m log a। ओके, सो ये हो गया log u इक्वल टू x log ऑफ log x। अब हम करेंगे सेम जैसा हमने किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log u का डेरिवेटिव, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर u है, तो चेन रूल का यूज करना पड़ेगा 1 अपॉन u डी बाई डी एक्स ऑफ u, और यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल u मल्टीप्लाई बाय v। तो क्या हो जाएगा? x u डी बाई डी एक्स ऑफ v, v मतलब log ऑफ log x, प्लस v log ऑफ log x डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब x। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, सो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, एक्स तो एज इट इज रहेगा। अब log ऑफ log x में चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन log x का 1 अपॉन x, सो log ऑफ log x का 1 अपॉन log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, प्लस log ऑफ log x एंड x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में इट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u डी यू बाई डी एक्स, एक्स 1 अपॉन log x 1 अपॉन x, प्लस log ऑफ log x। ये x से x क्या हो गया? कैंसिल। अब डी यू बाई डी एक्स, ये u को हम शिफ्ट कर देंगे और जो भी लिखेंगे आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि u इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन log x log ऑफ log x। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं u को अगले स्टेप में लिखना है, u की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं क्या कर देती हूँ, यहीं पर u की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तुम अगले स्टेप में करना। ये क्या हो जाएगा? log x होल ब्रैकेट रेज टू द पावर x। यहाँ पर जो u था अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट हमने y को लिया u माइनस वी, डी वाई बाई डी एक्स हो गया डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसको हमने फर्स्ट माना, हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला, यहाँ पर मैं इसको सेकेंड मानती हूँ। ओके, अब क्या बाकी है? अभी मुझे डी वी बाई डी एक्स निकालना बाकी है। सो स्टार्ट करती हूँ अभी मैं यहाँ पर। सो अब हम क्या करेंगे? v हम क्या ले लेंगे? cos x टू दी पावर cot x। अगेन सेम प्रोसीजर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा log cos x टू दी पावर cot x। अब हम यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सो cot x आगे आ जाएगा cot x log cos x। नाउ डिफरेंशिएट करने के लिए जैसा यहाँ पर यूज़ करा, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v और चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ v, यहाँ पर cot x d बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x एंड d बाई डी एक्स ऑफ cot x।
ये क्या हो जाएगा इधर cot x। नाउ log cos x का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे, सो ये हो जाएगा 1 cos x d बाई डी एक्स किसका, जिसे हमने x माना और हमने x किसे माना, cos x को। सो cos x का डेरिवेटिव लिखेंगे और हम सबको पता है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब यहाँ पर लिख दिया log ऑफ cos x और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है चिल्ड्रन, इट इज़, जितने भी c से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव, तो इट इज़ माइनस cos x स्क्वायर x। सो cot x को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos x अपॉन साइन x, cos x माइनस साइन x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा इधर, माइनस cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x। ओके, cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर dv बाई dx, ये v इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में -1, क्योंकि सब कैंसिल हो गया, माइनस cos x स्क्वायर x log cos x। और लास्ट स्टेप अभी भी मेरा बाकी है, क्या करना बाकी है, अगले स्टेप में v के प्लेस पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, v की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ cos x टू दी पावर cot x। ये हो गया हमारा नंबर 3। नाउ द फाइनल आंसर, सो फ्रॉम या यस फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स, प्लस नहीं था, क्या था बीच में, माइनस dv बाई dx। सो पुट हेयर द वैल्यूज, देयरफॉर dy बाई dx, वैल्यू बोलो du बाई dx की, यहाँ से वो पुट करेंगे log x टू दी पावर x, 1 बाय log x प्लस log ऑफ log x। ओके, ये मैंने वैल्यू पुट करी है, किसकी वैल्यू पुट करी है, du बाय dx की। अब हम वैल्यू पुट करेंगे dv बाई dx की, यहाँ लिखी हुई है थर्ड में, क्या आएगा, मैं नीचे पुट करती हूँ, cos x टू दी पावर cot x। ओके, ये ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर, -1 माइनस cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे एंड वी विल गेट dy बाई dx। तो अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल्स टू x e टू दी पावर x प्लस log ऑफ x साइन x। द सेम प्रॉब्लम, बीच में प्लस साइन है, मतलब डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, u और v लेकर करना पड़ेगा यहाँ पर भी। सो ये लिख देंगे हम du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। नाउ व्हाट इज u हेयर स्टूडेंट्स, x रेज टू दी पावर e टू दी पावर x। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u log x e to the power x, log of u e to the power x into log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, और इसमें प्रोडक्ट रूल, सो क्या लिखूँ यहाँ पर, e टू दी पावर x किसका डेरिवेटिव, log x का 1 अपॉन x प्लस log x, अब किसका डेरिवेटिव, e टू दी पावर x का, जो कितना होता है, e टू दी पावर x। सो देयरफॉर du बाई dx क्या हो जाएगा, u को हम शिफ्ट कर देंगे, u को शिफ्ट करते हैं और दोनों में से क्या करते हैं, e टू दी पावर x कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x। नाउ पुट हेयर द वैल्यू ऑफ u, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी,
x e raised to the power x e raised to the power x 1 upon x plus log x। इसको मार्क कर देंगे हम सेकेंड। अभी हमें v का डेरिवेटिव निकालना बाकी है। नाउ व्हाट इज v? इट इज log x होल ब्रैकेट रेज टू दी पावर sin x। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log v log x टू दी पावर sin x, जिसको हम लिख सकते हैं sin x log ऑफ log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो log v का क्या होगा 1 अपॉन v dv बाई dx, और इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल sin x किसका डेरिवेटिव log ऑफ log x का प्लस log ऑफ log x ना किसका डेरिवेटिव sin x का। सो ये हो जाएगा sin x चेन रूल। अब चेन रूल का यूज करेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x d बाई डी एक्स ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x sin x का डेरिवेटिव cos x। अब इस v को हम क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे, तो sin x अपॉन x log x cos x इंटू log ऑफ log x। अब पता है ना लास्ट स्टेप में क्या करना है, v की वैल्यू पुट करनी है। मैं यहीं पर पुट कर रही हूँ, बोलो v की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है log x रेज टू दी पावर sin x। तो इसको अब हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, इसको हम क्या मार्क कर देंगे थर्ड। तो अब हमें क्या लिखना है फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स। पहले ये लिखेंगे ओके, ये लिखने के बाद प्लस ये लिख देंगे, जो भी है एज इट इज हमें सिर्फ लिखना है यहाँ पर log ऑफ log x दैट्स ऑल। इतना ही है ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब आगे के क्वेश्चंस मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं और बहुत लेंदी है, और मेरे हिसाब से अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग खुद प्रिपेयर हो गए हो क्वेश्चंस करने के लिए। जो थोड़े से डिफरेंट है वो मैं बता देती हूँ, स्टार्टिंग सिर्फ हिंट दे रही हूँ, ट्राई तुम्हें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 10x log x टू दी पावर 10x। ओनली इनिशियल स्टेज बताऊंगी, बीच में प्लस साइन है तो हमें कैसा लिखना पड़ेगा du बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। ये तो सेम अभी जो हमने किया sin x है, यहाँ पर 10x है, सिर्फ इतना ही अंतर है। थोड़ा सा इसमें बताऊंगी e टू दी पावर 10x में आई डोंट थिंक कि log लेने की ज़रूरत है। log लोगे तो भी हो जाएगा, बट विदाउट log भी हो जाएगा, डायरेक्ट चेन रूल से हो जाएगा। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर 10x का डेरिवेटिव होगा e टू दी पावर 10x d बाई डी एक्स ऑफ 10x दैट इज सेक स्क्वायर x। सो पूरा log लेने की ज़रूरत नहीं है, और log लेते हो तो भी गलत नहीं होगा। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज इट इज़ है, ठीक है। और एक बात स्टूडेंट्स में बताना चाहूँगी, कभी भी क्वेश्चंस को पूरा एज इट इज़ कॉपी करो भी मत। तुम लोग ऐसा बहुत है डाइजेस्ट यूज़ करते हो, वीडियोस देखकर जस्ट सॉल्यूशन उतारते हो, वो हमें नहीं उतारना है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, खुद प्रिपेयर होना है, हम उसे सॉल्व कर सके, आंसर टैली करने हैं, और अगर आंसर में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने डाउट्स क्लियर करने, दैट्स ऑल। अदरवाइज हमें कॉपी करके सॉल्यूशन नहीं लिखना है। नाउ सी सिक्स पार्ट, कोई ज़रूरत है सिक्स पार्ट की, सेम है u प्लस वी। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, दोनों में लॉग लेकर करने पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सिक्स पार्ट। सेवन पार्ट देखो,
सेवन्थ पार्ट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बताती हूँ। सेवन्थ और एट्थ लास्ट के जो दो पार्ट्स डिफरेंट है वो भी। एट्थ वन बता देती हूँ पहले। एट्थ वन ऐसा लिखा है 10x एंड देन 10x। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10x टू दी पावर 10 स्क्वायर x। ओके, ये एट्थ वाला पार्ट बता रही हूँ। सो क्या करेंगे, टेकिंग log on बोथ द साइड्स। समझ में आ रहा है ना, लॉग ले लिया तो इसको हम क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर x log ऑफ 10x। सिंप्लीफाई तो हो चुका है, बस अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करो मेरे साथ, कितना आएगा बोलो। डिफरेंशिएट करने पर ये हमने लिया है लास्ट पार्ट, और इसके बाद में एक पार्ट और बताने वाली हूँ अभी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव तो अब तुम इतने एक्सपर्ट हो गए, इतने क्वेश्चन करके डायरेक्ट लिख सकते हो 1/y d/dx ऑफ y। इधर लगा दो प्रोडक्ट रूल, 10x का स्क्वायर d/dx ऑफ log 10x प्लस log 10x d/dx ऑफ 10x का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1/y dy/dx। 10x ब्रैकेट स्क्वायर लगाओ इधर, कौन सा रूल, चेन रूल। log x का डेरिवेटिव 1/x, log 10x का डेरिवेटिव 1/10x d/dx ऑफ 10x दैट इज sec स्क्वायर x। ये हो जाएगा log 10x, और इधर 10x ब्रैकेट स्क्वायर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 2x, तो इसे x मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 10x d/dx ऑफ 10x दैट इज sec स्क्वायर x। एक 10x से एक 10x कैंसिल, तो ये क्या आ गया, dy/dx y 10x sec स्क्वायर x 2 10x sec स्क्वायर x log 10x। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 10x 10 स्क्वायर x, और ये ब्रैकेट तो एज इट इज लिख देंगे, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर से देखकर उतारना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब तुम रीड करोगे तो तुम देखोगे कि dy/dx नहीं निकालना, हमें तो निकालना है dy/dx। किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल्स टू π/4। तो क्या करेंगे, सब जगह x को रिप्लेस कर दो, किससे, π/4 से। π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो जरा मेरी हेल्प करो प्लीज़, यहाँ पर रखेंगे 10 π/4 मतलब 1, और उसकी पावर भी 1। अब 1 की पावर 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 10 π/4, यहाँ पर sec π/4 और उसका स्क्वायर 210 π/4 sec π/4 स्क्वायर log 10 π/4। सो क्या लिख दूँ बोलो मैं, ये 1 की पावर 1, ये 1 हो गया ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर 1 cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो sec 45 कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √2 का स्क्वायर log 1। बट स्टूडेंट्स log 1 की वैल्यू होती है 0, सो 1 × 2 आंसर इज 2। करते जो मैंने बोला था 7th पार्ट बाकी से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स और तीनों का लॉग लेना पड़ेगा। सो बीच में प्लस साइन है, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। y इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w, ये डायरेक्ट लिख देती हूँ dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट। अब हम अलग अलग लेंगे। u क्या है, हेयर u इज 10 raised to the power x to the power x. So taking log on both sides, so log u हो जाएगा 10 x to the power x.
सो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर x log 10। ऑलरेडी क्वेश्चन इतना लेंदी है कि वापस लॉग वगैरह लेकर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बताया था x टू दी पावर x का डेरिवेटिव याद रखना है। सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स। log 10 तो कांस्टेंट है और d बाई डी एक्स क्या आएगा x टू दी पावर x का, और वो अब हम सबको पता है क्या होता है x टू दी पावर x, या मैं लिख देती हूँ इस स्टेप में d बाई डी एक्स किसका x टू दी पावर x का, यहाँ पर d बाई डी एक्स log u का, तो log u का डेरिवेटिव 1/u du बाई डी एक्स, और x टू दी पावर x का हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस log x। u को शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा u log 10 x टू दी पावर x 1 प्लस log x। नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू पुट करेंगे 10 x टू दी पावर x log 10 1 प्लस log x। इसको मार्क कर देते हैं हम सेकेंड, तो du बाई डी एक्स आ गया। अब हम निकालेंगे dv बाई डी एक्स, तो उसके लिए v क्या लेंगे, हेयर v इज x रेज टू दी पावर x टू दी पावर 10, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। सो ये हो जाएगा x टू दी पावर 10 log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ log v, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 10 इंटू log x। नाउ log v का डेरिवेटिव 1/v d बाई डी एक्स ऑफ v, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, x टू दी पावर 10 डेरिवेटिव किसका log x का, फिर log x डेरिवेटिव किसका x टू दी पावर 10 का, जो हो जाएगा 10x रेज टू दी पावर 9, ये कैंसिल होकर इधर भी 9। सो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v x टू दी पावर 9 10x to the power 9 log x. Now put here the value of v. The value of v is x to the power 10, और यहाँ से x to the power 9 कॉमन। सो अब हम इसको मार्क कर देंगे थर्ड। अभी u का निकाला, v का निकाला, w का निकालना बाकी है। सो अब हम w लेते हैं। सो लास्ट वाला here w is, now what is w here, x raised to the power 10 to the power x. So taking log on both the side, so ये क्या हो जाएगा 10 to the power x log x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सो इसका डेरिवेटिव 1/w d बाई डी एक्स ऑफ w, और इसे हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। 10 to the power x log x का डेरिवेटिव log x 10 to the power x का डेरिवेटिव 10 to the power x log 10। अब हम यहाँ पर w को शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 to the power x अपॉन x 10 to the power x log x log 10। Now put here the value of w, students. The value of w is x 10 to the power x 10 to the power x we can take common. Mark this as fourth one. First, second, third and fourth. So what is dy by dx? तीनों को ऐड कर देंगे। du by dx, ये वैल्यू पुट करेंगे
प्लस dv बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, प्लस dw बाय dx। Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.